अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम और आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। और आज की ये रेसिपी आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। इफ्तार की आइटम्स में ये भी आप एक रेसिपी अपने ऐड कर सकते हैं जो है चिकन पॉकेट्स, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको गाइड करूँगी, आप इस रेसिपी को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह दुआओं में मुझे बिल्कुल याद रखेंगे आप। ये रेसिपी ऐसी है। चलो तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया था और इसमें हाफ़ कप ऑयल मैंने डाला है, ठीक है। और ये थोड़ा सा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो मैं डालूँगी इसमें एक पाव चिकन, ठीक है। चिकन बोनलेस थी और इसको मैंने क्यूब्स में काट दिया था, ठीक है। और आप इसको चाहें तो क्यूब्स में काटें और इसको चाहें तो लंबी लंबी स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि आप इसको पतला काटिएगा, कीमा नहीं बनाना इसका, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम ब्राउन कर लेंगे लाइट सा। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें हरी प्याज के साथ मैंने 1 कप हरी प्याज ले ली थी, 1 कप शिमला मिर्च ले ली थी, ठीक है। और 1 कप मैंने इसमें डाल दिया था, अल्लाह आपका भला करे, टमाटर, ठीक है। वो भी मैंने स्लाइस में काटे और ये सारी चीज़ें स्लाइस में ही कटेंगी, फाइन चॉप होंगी स्लाइस में, ठीक है। इसको अच्छे से हम इसको मिक्सअप करेंगे और इसमें हम डालेंगे अपने मसालों में मैंने धनिया पाउडर डाला था 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला था, 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाला था, 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला था, ठीक है। और हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें डाला था चिकन पाउडर। सोया सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून और चिली सॉस डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। साथ पे मैंने इसमें 1 कप वो डाल दिया था, ये अल्लाह आपका भला करे, बंद गोभी, ठीक है। बंद गोभी डाल दी थी। इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैंने इसको कोयले को गर्म करके इसमें थोड़ा सा हीट दे दिया था, बस ख़त्म। 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और इसको साइड पे रख दिया, ठीक है। दूसरे में मैं भी इसके वो बना रही हूँ, बंस बना रही हूँ। बंस के लिए मैंने नीम गर्म पानी ले लिया था, उसमें मैंने 1 साशे ईस्ट का डाल दिया था और साथ में 1 कप मैंने 1 टेबलस्पून चीनी डाल दी थी, ठीक है। चीनी डाल दी थी, चीनी मेरी थोड़ी मेल्ट हो गई थी। चीनी डाल के इसको अच्छा, पानी आपका बहुत हॉट नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए। मीन्स आप अपना फिंगर टच हो सकता है। फिर वो देखें आपके पास, उसके बाद जो है ना, बस 10 मिनट के लिए मैंने रखा था। मेरा ये देखें ईस्ट कैसे अच्छा सा फूल गया, खमीर बन गया, ठीक है ये। उसके बाद मैंने ले लिया था मैदा मेरे पास तो 2 कप था। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी का डाल दिया था और साथ में मैं ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये ईस्ट का पानी डालूंगी और इसको अच्छे से गूंद लूँगी। आपको आटा जिस तरह गूंदते हैं ना, इस तरह से गूंदना है, पर आटा हम लोग थोड़ा सा सख्त रखते हैं, इसको थोड़ा सा नरम रखना है, थोड़ा सा नरम, बस इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्सअप गूंदेंगे। अच्छे से गूंदने के बाद इसको मैं ऊपर से कवर कर लूँगी, थोड़ा सा घी लगा के कवर कर लूँगी और मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दूँगी। फिर 10-15 मिनट के बाद मिलते हैं कि इसके साथ A few moments later. अच्छा जी, 15 मिनट बाद देखें ये फूल गया है और इसको मैं कवर हटाती हूँ और देखें कितना फ्लफ़ी सा बन गया है ये। इसको हम निकालते हैं और खुश्का थोड़ा सा अपने टेबल पे काउंटर पे डाल देंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे, ठीक है। पतला थोड़ा सा बेलिएगा, थोड़ा सा पतला हो थोड़ा सा मोटा बेल के, कोई भी आपके पास कटर हो, कोई भी चीज़ हो, आप इसको राउंड शेप दे दें और इस तरह से आप पेड़ा शेप इसको दे दीजिएगा। और तवा पहले से गर्म रखिएगा। बिल्कुल हल्की मीडियम आंच में आपने ये बेक करना है, ठीक है। बिल्कुल हल्की मीडियम आंच में हम 10 मिनट इस तरफ बेकें, इस साइड मतलब बेक करेंगे। उसके बाद पलटेंगे और 10 मिनट सेकंड साइड हम बेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से सारी मैं बेक करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से देखें बेक हो रही है। ये सारे बेक करने के बाद उसके साथ मैंने अपना मायोनीज़ बनानी थी। उसके मतलब उसका ख़ुद का सॉस होता है। 1 टेबलस्पून केचप ले लिया था, 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ले ली थी, ठीक है। 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस लेके मैंने इसको मिक्सचर बना दिया था, सो उसका केचप मायोनीज़ का जो इसका पेस्ट होता है, ठीक है। फिर बंस मेरे अंदर से कितने अच्छे से फ्लफ़ी से बन गए, नरम से बन गए, वो बंस में दिखा नहीं पाई आपको। खैर बंस को मैंने कट कर दिया था बीच में से और इसमें पहले मैंने मायोनीज़ वाला जो इसका पेस्ट था, इसकी चटनी जाए टाइप बोलें तो वो लगा दी थी। उसके बाद मैंने अपना ये मिक्सचर बनाया था चिकन का, वो डाल दिया था। आप चाहें तो इस पर वो भी ऐड कर सकते हैं अपने मतलब तरीके से। इसमें आप सलाद पत्ते जो होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास नहीं था। फिर मैंने इस पॉकेट को बंद कर दिया था, ओके। और इसको डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ कि कितनी यम्मी बनी है और लुक वाइज भी कितनी अच्छी है। मुँह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। इंशाल्लाह आप बनाएँ और इन्जॉय करें। तब तक के लिए मैं इन्जॉय करती हूँ, तो मुझे नहीं इजाज़त। अपना खूब सारा ख्याल करें, अपने वालिदैन का ख्याल करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा
और नेक्स्ट वीडियो में कुछ इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।